Hello, dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और हम सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 8 इट्स हैपन को कंप्लीट करने जा रहे हैं बस नाउ हम 7th लेसन पर हैं और क्लास 8th इंग्लिश इट्स हैपन सप्लीमेंट्री रीडर है ये आपकी चैप्टर नंबर 7 जलेबीज़। और जलेबीज़ को लिखा है अहमद नदीम कासमी ने और इसको जो है उर्दू से ट्रांसलेट किया है इसको। और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है जलेबीज़। और आज हम इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर चैप्टर के डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं टेक्स्ट बुक के आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो दे चुकी हूँ। बट बिफोर डिस्कसिंग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द extra short question and answer of the chapter. In which class the author was and where did he live? जो ऑथर है वो कौन सी क्लास में था जिस समय ये इंसिडेंट हुआ और वो कहाँ रहता था। द ऑथर वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल इन काम्बेलपुर। ऑथर जो है वो 5वीं कक्षा में था सरकारी स्कूल में काम्बेलपुर के अंदर। हाउ मेनी कॉइन्स डिड द बॉय कैरी एंड वाई? कितने सिक्के उस लड़के ने लिए हुए थे और क्यों? ही कैरिड 4 रुपीज़ इन कॉइन्स। सिक्कों में उसे 4 सिक्के लिए हुए थे। टू पे द स्कूल फीस एंड फंड, और इस सिक्कों से वो स्कूल की फीस और फंड पे करना चाहता था। फंड पे करने के लिए पेरेंट्स ने उसे दिए थे। वाई वॉज द फीस नॉट टेकन ऑन दैट डे? फीस जो है उस दिन क्यों नहीं ली गई? When the boy reached school, जैसे ही लड़का स्कूल पहुंचा, he found the teacher who collected fees, और उसने पाया वो टीचर जो कि फ़ीस इकट्ठी करते हैं जिनका नाम है मास्टर गुलाम मोहम्मद, वॉज ऑन लीव। वो उस दिन छुट्टी पर थे। द फीस वुड बी टेकन द नेक्स्ट डे, जो फीस है वो अगले दिन ली जाएगी। When the boy came out of the school, what did the coin say to him? और जेब में उसके सिक्के रखे हुए थे। जैसे ही लड़का स्कूल से बाहर आया, सिक्के उससे क्या कहने लगे? सिक्के हालांकि बोलते नहीं हैं, उनकी खनक खनक आती है, लेकिन बच्चे अपनी इमेजिनेशन लगा लेते हैं। When the boy came out of the school, जैसे ही लड़का स्कूल से बाहर निकला, the coins jingled, और सिक्के जो थे वो खनकने लगे। They said what he was thinking, उन्होंने कहा कि वह क्या सोच रहा था। They pointed at fresh crispy jalebis coming out of the खदाओ, और बहुत ही ताज़ी कुरकुरी जलेबियाँ जो हैं वो खदाओ, एक बहुत बड़ा पैन होता है जिसके अंदर बॉइलिंग या कुकिंग की जाती है, उसे खदाओ कहते हैं। तो उनमें से जलेबी निकल निकल कर बाहर आ रही थी। सिक्के जो हैं उस और इशारा कर रहे थे कि जेब में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है और तुम इन सिक्कों की जलेबी खरीद लो। नाउ हाउ डिड द बॉय कन्विंस द कॉइन्स दैट ही वुड नॉट स्पेंड देम? लड़के ने सिक्कों को कैसे विश्वास दिलाया कि वह उन्हें खर्च नहीं करेगा? ही टोल्ड दैम दैट ही वॉज अ गुड बॉय, उसने कहा कि वो एक अच्छा लड़का है। एंड वार्न देम नॉट टू मिसगाइड हिम, और उन्हें चेतावनी दी कि उसे गलत रास्ता न दिखाएं। ही केम फ्रॉम गुड फैमिली, उसने कहा कि वो एक अच्छे परिवार से आता है। एंड गेट एवरीथिंग एट होम, और उसे घर पर सब कुछ मिलता है। इफ़ ही वुड स्पेंड टुडे, हाउ ही वुड फेस द टीचर, अगर वो आज पैसा खर्च कर देगा तो अपने टीचरों से जाकर के नज़रें कैसे मिलाएगा। What punishment he would get if he spent the fees money, क्या सज़ा उसे मिलेगी अगर वो फीस के पैसे खर्च कर देगा। If he spent the fees money, अगर वो फीस के पैसे खर्च करता है, मास्टर गुलाम मोहम्मद would get angry, जो फीस कलेक्टर हैं मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो नाराज़ हो जाएंगे। एंड मेक हिम स्टैंड ऑन द बेंच, और उसको बेंच पर सारा दिन के लिए खड़ा कर देंगे। हाउ डिड द बॉय मेक साइलेंट ऑल द कॉइन्स, लड़के ने सारे सिक्कों को चुप कैसे कराया। When coins made a noise in the boy's pocket, जब सिक्के लड़के की जेब में शोर कर रहे थे, then he grabbed all the 4 of them, लड़के ने उन सिक्कों को पकड़ लिया and held them tight in his fist, और अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़ लिया। What did the oldest coin tell the boy, सबसे बूढ़े सिक्के ने लड़के से क्या कहा। He said that they were telling him good for him,
उसने कहा कि वो सिक्के उसे उसकी अच्छाई के लिए बता रहे हैं। ही टेम्प्टेड द बॉय, उन्होंने लड़के को ललचाया। ही टोल्ड द नेक्स्ट डे ही वुड गेट स्कॉलरशिप मनी, और उसने ये कहा कि अगले दिन तो उसे स्कॉलरशिप का पैसा 4 रुपया मिलेगा ही। ही क्लियर दैट ही कुड स्पेंड फीस ऑन जलेबीज, उसने साफ साफ कहा कि वो अपने पैसों को 4 रुपयों को जलेबी पर खर्च कर सकता है। आफ्टर क्वेंचिंग हिज थर्स्ट फॉर जलेबीज व्हाट डिड ही डू, अपनी प्यास जलेबी से बुझाने के बाद, भर पेट जलेबी खाने के बाद, व्हाट डिड ही डू, लड़के ने क्या किया। वेरी क्विकली बॉयज फ्रॉम द नेबर कलेक्टेड इन द गली, और बहुत ही जल्दी पड़ोस के जो लड़के थे वो गली में इकट्ठे हो गए। द बॉय वॉज सो प्लीज, लड़का बड़ा खुश हुआ। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द जलेबीज अमंग चिल्ड्रन, उसने उन बच्चों में उस जलेबी को, बची हुई जलेबी को बांट दिया। What did he feel while distributing जलेबीज, जलेबियों को बांटते हुए वह क्या महसूस कर रहा था। He stood on the चबूतरा, वह एक चबूतरे पर खड़ा था। He felt himself like गवर्नर साहिब, अपने आप को वो गवर्नर साहिब समझ रहा था। यूज टू डिस्ट्रीब्यूट, साहिब यूज टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी, जब कि जो गवर्नर साहब जो थे वो आदि थे चावल गरीबों को, ज़रूरतमंदों को स्वतंत्रता दिवस पर जो चावल वो बांटा करते थे, उस तरह ही वो अपने आप को महसूस कर रहा था। What did he do with remaining 3 coins? उसने बाकी के बचे 3 सिक्कों का क्या किया। He bought jalebis for the remaining 3 coins and distributed them. उसने बाकी के बचे 3 सिक्कों की भी जलेबी खरीदी और बांट दी। What happened at night? रात को क्या हुआ। All night he curled up like a jalebi. पूरी रात वो जलेबी की तरह अकड़ा रहा। Suffering from a stomach ache, अपने पेट दर्द से पीड़ित रहा। What unfortunate happened when he reached school? क्या दुर्भाग्यपूर्ण घटा जब वो स्कूल पहुंचा। When he reached school, he found that the scholarship was going to be paid the following month. और जैसे ही वो स्कूल पहुंचा उसे पता चला कि जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने दी जाएगी। What did he do when recess bell rang? उसने क्या किया जब आधी छुट्टी की घंटी बजी। He picked up his bag, उसने अपना बैग उठाया and put under his arm, अपने बाजुओं के नीचे रखा and left the school, और स्कूल छोड़कर बाहर चला गया। What was the warning of the elders? बड़े बूढ़ों ने उस क्या चेतावनी दी थी। द वार्निंग ऑफ द एल्डर्स वॉज नॉट टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक, बड़े बूढ़ों की चेतावनी थी कि वो रेलवे पटरियों को पार ना करे। बट द बॉय डिसओबेड इट, लेकिन लड़के ने उनकी बात को अनकही की। वट वॉज द क्राइम, क्या अपराध था, अपराध क्या था। द क्राइम ही कमिटेड, क्राइम जो था, जो उसने गुनाह किया था, बाय स्पेंडिंग 4 रुपीज़ ऑफ हिज फीस, अपनी फ़ीस के 4 रुपये खर्च कर दिए थे। नाउ ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द स्कूल, और अब वो स्कूल से अनुपस्थित था। ऑल्सो ही डिसओबेड एल्डर्स एडवाइस बाय क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक, और उसने बड़े बूढ़ों की जो सलाह थी उसे भी नहीं माना था रेलवे क्रॉसिंग को पार करके। हाउ डिड द बॉय कन्विंस अल्लाह मियाँ दैट ही वॉज अ गुड बॉय, लड़के ने अल्लाह मियाँ को कैसे समझाया कि वो एक अच्छा लड़का है। ही रिक्वेस्टेड अल्लाह मियाँ दैट ही वॉज अ वेरी गुड बॉय, उसने अल्लाह मियाँ को समझाया कि वो एक अच्छा लड़का है। ही हैड रिमेंबर्ड एंटायर नमाज, उसको पूरी नमाज याद थी। ही इवन न्यू द लास्ट 10 सूरह ऑफ द कुरान, यहाँ तक कि कुरान के 10 अंतिम सूरतें भी उसे याद थीं। ही कुड रिसाइड आयत अल कुर्सी ऑल्सो, और वो आयत अल कुर्सी भी पढ़ सकता था। What did the boy carry in his bag? लड़के ने अपने बैग में क्या लिया हुआ था। He carried few textbook, उसने कुछ किताबें and notebooks, और कुछ कॉपियाँ, एक पेंसिल, एक शार्पनर, one ID, ईद कार्ड जो कि उसके मामू ने उसे भेजा था। हाउ डिड द बॉय एक्सप्रेस हिज एंगर ऑन हलवाई, लड़के ने अपना गुस्सा हलवाई पर कैसे उतारा। ही स्टूड नियर हलवाई शॉप, वो हलवाई की दुकान के पास खड़ा था। ही कॉल्ड हिम फॉर बाइंग जलेबीज, हलवाई उसे जलेबियाँ खरीदने के लिए बुला रहा था। ही गॉट एंग्री
वह नाराज़ हो गया एंड फेल्ट लाइक सेइंग, और उसे ये महसूस होने लगा कि वो ये कहे, ही वुड श्योर रोस्ट हिज लिवर, कि वो आज उसका लीवर भून कर खा जाएगा, एंड ईट दैट इंस्टेड, बजाय जलेबी खाने के वो उसका लीवर आज भून कर खा जाएगा। विच गेम डिड ही प्ले विद अल्लाह मियाँ, उसने अल्लाह मियाँ के साथ कौन सा खेल खेला। ही टोल्ड ही वुड गो टू दैट सिग्नल एंड टच इट, उसने कहा कि वो इस सिग्नल पर जाएगा और उसे छू कर आएगा। ही रिक्वेस्टेड व्हेन ही वुड कम बैक, और उसने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि जब वो वापस आए, एंड पिक अप द रॉक, और इस चट्टान को जब वह उठाए, ही वुड गेट 4 रुपीज अंडर अंडर इट, और उसे 4 रुपये इस चट्टान के नीचे मिल जाएं। द नहीं आएगा बच्चे, इसको काट देंगे आप। इंस्टेड 4 रुपीज वॉट डिड ही फाइंड, बजाय 4 रुपये पाने के उसे क्या मिला। ही डिड नॉट फाइंड 4 रुपीज, उसे 4 रुपये नहीं मिले। ही फाउंड अ बिग हेयरी वर्म, वर्म है बताइए, WORM, उसे एक बालोदार कीड़ा मिला। ट्विस्टेड, मुड़ता हुआ, रिगल्ड, अपने शरीर को मोड़ता हुआ एक कीड़ा मिला। वॉट लेसन डिड ही लर्न वेन ही ग्रीव अप, जब वो बड़ा हुआ तो उसने कौन सा सबक सीखा। ही लर्न अ वंडरफुल लेसन, उसने एक बहुत ही अद्भुत सबक सीखा। दैट डे इफ गॉड वुड हैव हेल्प्ड हिम, उस दिन अगर भगवान उसकी सहायता कर देते, ही वुड बी इनएक्टिव बॉय इन हिज एंटायर लाइफ, वह पूरी जिंदगी एक इनएक्टिव लड़का बनकर रहता। ही वुड स्पेंड हिज लाइफ लाइक बर्ड, वो अपनी ज़िंदगी पक्षियों की तरह गुजारता। ही वुड नॉट लर्न एनी स्किल, वो कोई भी स्किल जो है वो कोई भी कुशल काम नहीं सीख पाता। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर, कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए MCQ लेकर के आऊँगी, और तब तक के लिए good luck and goodbye, dear friends.